Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to channel Wins Food Diary, a program that wants you to know your food right. आज हमारा फूड स्पॉटलाइट अश्वगंधा है, जिसको आयुर्वेदा किंग ऑफ हर्ब्स मानता है। और क्यों ना हो, दिस इज वन हर्ब विच इज़ हाईली वर्सेटाइल एंड इज़ बेनिफिशियल इन वेरियस कंडीशंस। तो आइए देखते हैं अश्वगंधा को कुदरत ने किन खुसूसियात से नवाजा है। तो अश्वगंधा, जिसको वितानिया सोमनीफेरा, विंटर चेरी और इंडियन जिनसेक भी कहा जाता है, हैज सेवरल बायोएक्टिव कंपाउंड्स विच आर कंसिडर्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल for this plant's beneficial properties. You can also find micronutrients such as magnesium, manganese, copper, iron, zinc and vitamin B6. According to scientific studies, अश्वगंधा की सबसे बड़ी खासियत है उसकी अडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज। अडेप्टोजेन उसे कहते हैं जो हमारे बॉडी को स्ट्रेस हैंडल करने में और उसकी नेगेटिव इफेक्ट्स को दूर करने में मदद करता है। तो अश्वगंधा एक स्ट्रेस बस्टर है। वो हमारे बॉडी में हार्मोन कॉर्टिसोल के प्रोडक्शन को कम करता है, हमारे बॉडी को स्ट्रेस हैंडल करने पर आमादा करता है और हमारे ओवर एक्साइटेड, ओवरवर्क नर्व्स को सूद और रिजुवेनेट भी करता है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़, ये हर्ब एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, विच मीन्स इट हैज़ शोन टू इम्प्रूव इम्यूनिटी लेवल्स, destroy free radicals and beat inflammatory markers, which is one of the root causes of several diseases like Alzheimer's, arthritis, Parkinson's and even cancer. Good news for gym lovers. आपने अक्सर महसूस किया होगा कि एक्सरसाइज के बाद आपके मसल्स सोर हो जाते हैं। तो अश्वगंधा helps in reducing exercise induced muscle damage and it also plays a role in increasing muscle mass and strength. सो एक और खासियत अश्वगंधा की जो पाई जाती है वो है उसकी रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स। यानी ये हर्ब्स की टोनिफाइंग प्रॉपर्टीज़ मेल और फीमेल हार्मोन को ऑप्टिमाइज करने में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। बच्चों को भी अश्वगंधा दिया जाता है फॉर रेगुलेटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जो लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होते हैं वो भी ये हर्ब की टोनिक प्रॉपर्टी से इस्तेफादा कर सकते हैं। सो ये हर्ब आपकी नींद को भी बेहतर करने में मदद करता है। तो जो लोग इंसोम्निया के शिकार हैं वो भी ये हर्ब से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको थायराइड डिसफंक्शन है तो आपको ये हर्ब ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि स्टडीज़ के हिसाब से ये हर्ब थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करती है और उसकी हार्मोन की सिक्रीशंस को रेगुलेट भी करती है। एक और अहम और बहुत ही दिलचस्प फ़ायदा आम हजरात के लिए ये है कि अश्वगंधा इज़ नोन टू रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल, इम्प्रूव गुड कोलेस्ट्रॉल एंड रिड्यूस फैट परसेंटेज। इसका मतलब ये है कि ये वेट लॉस में भी काम आ सकता है। इसमें पाए जाने फिनोलिक कंपाउंड्स और फ्लेवोनॉइड्स एक हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट को एक्सर्ट करती है और क्लिनिकल स्टडीज़ के हिसाब से कि ये ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाने में मदद करता है। अब इतने सारे फ़ायदे जानने के बाद आई एम श्योर कि यू वांट टू नो कि इसको खाना कैसे और कब है। तो इसका कॉमन डोजिंग प्रोटोकॉल है 600 mg पर डे डिवाइडेड इनटू 2 डोजेस, जो आप एक ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और दूसरा शाम में। इसको आप पाउडर, टैबलेट्स और कैप्सूल्स में भी ले सकते हैं। पाउडर्ड फॉर्म में आप इसको पानी, दूध या हनी के साथ ले सकते हैं और यू कैन ऐड दिस टू योर स्मूदीज, शेक्स और जूसेस। जहाँ इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, देयर आर सम पीपल हु शुड नॉट टेक अश्वगंधा, यानी बीपी पेशेंट्स, प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, जो हाइपोथायराइड के पेशेंट्स हैं, जो किडनी पेशेंट्स हैं या जो पेशेंट्स स्पेसिफिक मेडिकेशंस कर रहे हैं, उनको डॉक्टर की सलाह के बगैर ये हर्ब नहीं लेना चाहिए ताकि डॉक्टर ड्रग इंटरैक्शंस को रूल आउट कर सके। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप जब भी कोई सप्लीमेंट लो तो टेक अ ब्रेक एवरी 6 वीक्स और 3 मंथ्स, ताकि इसकी एफिकेसी बरकरार रहे एंड इश्यूज ऑफ टॉक्सिसिटी डोंट कम इनटू प्ले। इसी के साथ हम चलते हैं शो की आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो है आपकी तकलीफ कुदरत का नुस्खा। क्या आपको अक्सर कब्ज की शिकायत होती है? इफ दैट इज द केस, then before taking chemical laxatives and OTC medications, आपको ये नुस्खे ज़रूर ट्राई करने चाहिए। पानी का इंटेक ज़रूर बढ़ाइए, फिर वो चाहे जूस, छाछ, सूप या कोई भी ड्रिंक की शक्ल में क्यों ना हो।
आपके रोज की डाइट में हाई फाइबर वेजिटेबल्स लाइक गाजर, पीस, पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली ऐड कीजिए। एक बोल सैलेड लंच और डिनर के बीच में ज़रूर ऐड कीजिए। और 1 या 2 हाई फाइबर फ्रूट्स जैसे कि सेब, केला, नाशपाती, नारंगी और पपीता को भी शामिल करने से फ़ायदा हो सकता है। आप इसबगोल ट्राई कर सकते हैं जिसमें सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर होता है। रात में सोने से पहले दिन में भिगाए हुए अंजीर खाइए। अजवाइन और जीरा को हल्की आंच पर भूनकर उसका एक सफ़ूफ तैयार कीजिए। इस सफ़ूफ में या पाउडर में आप काला नमक पीसकर मिला दें। रोज़ करीब आधा चम्मच हल्के गर्म पानी के साथ ले लीजिए। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अगला नुस्खा है कि आप रोज़ सुबह खाली पेट 4 या 5 काजू और उतने ही मुनक्का को मिलाकर खाइए। ये कब्ज़ के लिए अक्सर दिया जाता है। 6-7 मुनक्का सोने से पहले खाने से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये कुदरती नुस्खे आपकी तकलीफ में राहत पाने के लिए इंशाल्लाह मुफीद साबित होंगे। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? हमें आपकी फीडबैक और सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।